हेलो दोस्तों, वेलकम और चैनल फर्स्ट लिंक जॉब के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो कि बहुत ही एक्शन मोड पे आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल में बहुत बम्पर वैकेंसीज आपको रिलीज हो चुकी हैं ऑलरेडी। और लगभग जैसे फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस और वाहन चालक का सिलेबस भी बिल्कुल सेम सेम रखा गया है। तो इसमें आपका बहुत ही अच्छा चांस रहने वाला है इस बार। और जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल पे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से इसमें अप्लाई कर पाएंगे आप। और इसमें आपका LMV भी वैलिड है और HMV भी वैलिड है, यानी दोनों लाइसेंस धारक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें शायद 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और उस एक्सपीरियंस को आपको कहाँ से बनवाना है वो भी अपन बात करेंगे। और इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और फॉर्म प्रोसेस क्या रहने वाली है, आपकी कहाँ से फॉर्म भरेगा, क्या फीस रहने वाली है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आए भर्ती से रिलेटेड तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको पता है, ये नोटिफिकेशन कल रिलीज हो चुका था। और इसमें आपकी जो वैकेंसी है जो पहले मेंशन करी गई थी वही वैकेंसी अभी भी है इसमें। 2756 वैकेंसी है। फॉर्म इसका ऑनलाइन रहेगा, SSO के माध्यम से भरा जाएगा। SSO ID आपकी स्वयं की होनी चाहिए, अन्यत्र या इमित्र वगैरह की आपकी ID नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की SSO ID से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है, इसमें आपका जो एप्लीकेशन फीस वगैरह है वो भी आपकी 400 रुपये रखी गई है इसमें, ठीक है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें 10वीं पास रखा गया है, ठीक है। तो वो भी बात करेंगे। सबसे पहले आप वैकेंसी का वर्गीकरण देख सकते हैं। ये तो है नॉन TSP की। और ये वाली वैकेंसी है TSP एरिया की। सॉरी, ये वाली वैकेंसी TSP की है। ये दिव्यांगजन के लिए रखी गई है। तो इनमें भी जो दिव्यांगजन है उनके लिए अलग अलग जो कोटा है वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब आपने देख ही लिया होगा। अपन मेन चीज़ बात करते हैं इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और जो ट्रेड टेस्ट वगैरह रहने वाले उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो दिखा देते हैं। यहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको वेतनमान और पात्रता दिखाई देगी। तो इसमें आपका जो वेतनमान रहेगा लेवल 5 रहेगा, ठीक है, वाहन चालक के पद के लिए। और इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समकक्ष आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में आपका या तो हल्के या भारी वाहन यान का चलाने का विधि मान्य लाइसेंस होना चाहिए। और ड्राइवर के रूप में 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। अब अनुभव आपका इन्होंने एक प्रारूप दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, जो कि अनुकूलन 1 में दे रखा है। साथ ही इसका जो मेडिकल है आपका चश्मे के साथ और चश्मे के बिना 6/6 का आपका विजन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपका यान सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालान की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस वगैरह है और जो अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले कंपनी का नाम या जो भी फर्म है आपकी उसका नाम आएगा, उसका पूरा पता आएगा, ठीक है, उसका ईमेल आईडी आएगा, रजिस्ट्रेशन क्रमांक आएगा, पंजीयन दिनांक वर्ष टोटल इसमें आपको फिल करना है। यहाँ पे उसका क्रमांक आएगा, सीरियल नंबर, यहाँ दिनांक आएगी जारी करने की, और यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये फॉर्मेट दे रखा है आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ का निवासी हैं, एड्रेस वगैरह, ठीक है, लाइसेंस का नंबर और दिनांक और आधार कार्ड का नंबर, और कब से कब तक आपने काम किया है वो इसमें फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, फादर नेम आ जाएगा। और जो आपका लाइसेंस बना के सॉरी एक्सपीरियंस बना के देगा जो संस्था प्रभारी, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, साथ में हम मोहर लगाएंगे, जिसमें सब कुछ होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा, ठीक है, सब चीज़ें। और फिर ये आपका वैलिड हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो ट्रेड टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा और इसमें आपके 3 फेज़ होने वाले हैं। तो फर्स्ट में तो आपका यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट जो फेज़ रहेगा ड्राइविंग टेस्ट 70 नंबर का रहेगा। अभी 70 नंबर में आपके जो नंबर आएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 70 नंबर में आपका खाली ड्राइविंग टेस्ट होगा, प्लस 15 नंबर का सिक्यूलेटर टेस्ट होगा। अभी पता नहीं कौन सा टेस्ट है, देख लेंगे जो भी है। उसके बाद में रोड साइड मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपकी गाड़ी गरमा रही है तो इंजन में आपको क्या करना है, पानी वगैरह फिल करना, कॉल वगैरह देखना, सब चीज़ों का आपको देखना आना चाहिए। कोई अगर गाड़ी को सिग्नल वगैरह दे रही है तो उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुल मिला के 100 नंबर का आपका होने वाला है। अब इस 100 नंबर में आपके जो क्वालिफाई नेचर है ओनली
40%, यानी कि 100 का 40% आप निकालोगे तो 40 यानी कि 40 नंबर ही आने वाले हैं। तो 40 नंबर आपको कम से कम इसमें लाने हैं। वो भले आप ड्राइविंग टेस्ट में लाओ या किस में भी मिला के लाओ, सब में मिला के आपको 40 नंबर इसमें लाने हैं। ओनली आपका क्वालिफाई नेचर है, क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। पॉइंट नंबर अगर 5 देखेंगे आप, तो इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा, मेरिट भी लिखित परीक्षा के आधार पर ही तैयार होगी। तो आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको ड्राइविंग टेस्ट में कम से कम 80-85 नंबर लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाली 40% नंबर लाने हैं। अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओनली क्वालिफाई नेचर का ये परीक्षण टेस्ट रहने वाला है। तो ठीक है, ये तो हो गया वो। और दूसरी बात, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी 120 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चन का 200 नंबर का होगा, ठीक है। और इस फॉर्म को कौन भर सकता है? तो आप इंडिया से कहीं पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से आउट स्टेट से हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रिजर्वेशन आपको खाली राजस्थान के कैंडिडेट्स को ही मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आवेदक की जो एज है 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। अब इसमें 18 साल का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो 18 साल का जो कैंडिडेट होगा वो 3 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? क्योंकि 18 साल में तो आपका लाइसेंस वैलिड होता है, बनता है आपका, ठीक है। उससे पहले आप कहाँ से लाइसेंस बनवा लेंगे? तो ये जो नोटिफिकेशन जो जारी करते हैं ये आधे नींद में होते हैं। इनको ये होना चाहिए कि भाई कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए, और 21 से आपने 40 रख लेते इसमें। आप 18 से 40 रख रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस लाओगे तो कहाँ से लाओगे? और आप 18 होते ही फिर भी कई लोग तो लाइसेंस बना ही नहीं पाते। कोई 19 में बनाता है, कोई 20वीं एज में बनाता है, कोई 21 में बनाते हैं। तो ये कम से कम इसको या तो 1 साल करना चाहिए था एक्सपीरियंस को, या 2 साल कर लेते लास्ट मैक्सिमम। अब 3 साल कराए तो कम से कम इसमें जो मिनिमम में जो एज है आपकी 21 रखनी चाहिए थी। खैर छोड़ो, अपने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करेंगे तो बढ़िया है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें कम से कम कुल मिला के बात ये है कि आपका 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस तो आप कहीं से बनवा सकते हैं, कोई भी संस्था से जहाँ से आपने काम किया है, स्कूल वगैरह हो गई, ठीक है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, ठीक है, कहीं से बनवा सकते हैं आप। और इस वाली वैकेंसी में फीमेल्स के लिए भी वैकेंसी है, तो इसमें मतलब मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। और अब बात करते हैं इसके जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सिलेबस भी दिख जाएगा। इसमें संपूर्ण सिलेबस दे रखा है, टॉपिक वाइज भी दे रखा है, और पैटर्न वगैरह सब कुछ दे रखा है। ये फॉर्म भरने के लिए आपको जो साइज़ वगैरह है आपकी फ़ोटो वगैरह का वो भी दे रखा है, क्या साइज़ होना चाहिए, बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में पहले ही मेंशन कर दिया है। तो आप फॉर्म को भरते समय गलतियाँ नहीं करें, ठीक है। अगर आप गलती करेंगे तो 300 रुपये का चार्ज लगेगा संशोधन करने के लिए। इससे अच्छा कि आप कंप्लीटली आप सही तरीके से फॉर्म भरें, ताकि आपकी गलतियाँ होने का बहुत ही कम चांस रहे और आप अपने फॉर्म को सही तरीके से भर पाएँ, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे वाहन चालक के पदों के लिए लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 120 प्रश्न, ठीक है। 120 प्रश्न है आपके। किस किस के रहने वाले हैं? सबसे पहले आपका सामान्य हिंदी रहेगा। हिंदी के आपके 30 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी के आपके 15 प्रश्न होंगे। और फिर सामान्य ज्ञान के आपके 50 नंबर हो गए, जो इन सब्जेक्ट को डिवाइड करके बनाया गया है। 10 नंबर आपके ज्योग्राफी के रहेंगे, और 10 नंबर आपके इतिहास, कला, संस्कृति जो कि राजस्थान के रहने वाली है। उसके बाद आपका पॉलिटी आ जाएगा, इंडियन और राजस्थान दोनों का। फिर सामान्य विज्ञान के 5 नंबर, समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर बेसिक इसमें है, और इसमें आपके 5 नंबर जोड़े गए हैं। साथ ही आपका इसमें गणित भी रखा गया है। आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ ही हिंदी इंग्लिश का भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी महकमे में काम करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और आपका ड्राइविंग का काम है। तो आपको हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। और इसमें इन लोगों ने ड्राइवर का कुछ भी पार्ट ऐड नहीं किया एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ड्राइवर की चीज़ है, ड्राइवर की वैकेंसी है, तो इसमें कम से कम एक पार्ट इसमें ड्राइवर का भी होना चाहिए था। क्योंकि ये सेम सिलेबस इन्होंने 4th ग्रेड का भी रख दिया है, तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है, ठीक है। और जो ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो भी क्वालिफाई नेचर का है, ओनली 40% आपको लाने हैं। तो ये भी थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है इसमें भी। और ये जो आपका पेपर होगा 120 क्वेश्चन का, जो कि 2 घंटे चलेगा, और इसका आपको जो मैक्सिमम नंबर होंगे 200 मार्क्स यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, मैक्सिमम 200 नंबर
और जो क्वेश्चन होंगे 120 होंगे। ड्यूरेशन 2 आवर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3 है, यानी कि आपकी, आप बोल सकते हो 33.33% आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद में आपके जो टॉपिक हैं वो भी डिस्क्रिप्ट कर रखे हैं, अलग से विवरण दे रखा है उनका। सामान्य हिंदी में आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया वगैरह जो भी है कंप्लीटली बेसिक जो भी नॉलेज है इसमें आने वाला है। ज्योग्राफी है आपकी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रखा है। राजस्थान का इतिहास के टॉपिक हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के जो भी यानी कि पॉलिटी के जो टॉपिक है राजस्थान के और इंडिया के वो भी दे रखे हैं। साथ ही इसमें करंट अफेयर के जैसे खेल कूद वगैरह से संबंधित हो गई, राजनीति वगैरह से सब कुछ दे रखा है। कंप्यूटर नॉलेज आपका MS वर्ड वगैरह आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, ईमेल, इंटरनेट। ठीक है। जो भी है आपका बेसिक नॉलेज में देखा गया है, हार्डवेयर वगैरह डिवाइस वगैरह से रिलेटेड। गणित के क्वेश्चन भी आपके जो अर्थमेटिक है ओनली, एडवांस मैथ इसमें नहीं रखी गई है। 10th लेवल की मैथ्स आने वाली है आपकी, जैसे SCM, LCM, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रो पिक्चर, यानी कि आपको कोई पिक्चर से दिखाएंगे उसमें आपका एक डेटा होगा, लाइक कोई चार्ट वगैरह से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आने वाले हैं। तो ज़्यादा हार्ड इंग्लिश मैथ्स नहीं है इसमें, नॉर्मल मैथ्स आपकी रहने वाली है। ठीक है। तो इसमें इतना ही है। बाकी आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, कोई क्वेरी है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। और बाकी जो भी है, और इसमें जो 5 गोले रहने वाले हैं ओमार शीट के, या तो आपकी ओमार पे होगा या टेबलेट बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें 5 ऑप्शन रहेंगे आपके। तो 5 में से आपको कोई ना कोई एक ज़रूर सेलेक्ट करना है। अगर आप 10% से कम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे 10% प्रश्नों प्रत्येक में से 1/3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है। तो आपको कम से कम एक गोला ज़रूर वो करना है सेलेक्ट, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ठीक है। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। बाकी नोटिफिकेशन में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड, थैंक यू, जय भारत।